नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मैं हूं आप सभी के दोस्त पूनम। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर स्टोरी के बारे में जिस हॉरर स्टोरी को जब मैंने सुना था अपनी दादी से तो मैं खुद बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। और ये वाली जो हॉरर स्टोरी थी ये मेरी बहुत फेवरेट होती थी। और मैं सही बताऊं, जब मैं रात को सोती थी ना, मैं इस हॉरर स्टोरी को सुनते हुए बहुत ज्यादा डर भी जाती थी और मैं अपने सारे दरवाजे हमेशा बंद करके सोती थी। दादी को बोलती थी, दादी सारे दरवाजे बंद कर दो और एक लाइट जलने दो, पर्दे भी लगा दो। तो आज की जो ये स्टोरी है ये कहीं ना कहीं इसी से बेस्ड है। तो आज जब मुझे अपनी दादी की वो स्टोरी याद आई तो मुझे लगा आप लोगों को से भी मुझे ये शेयर करना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव था। उस गांव में रात्रि का समय हो गया था, शाम के, सर्दियों का समय था। सर्दियों में आप सभी को पता है अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। शाम के 6:30 पौने 7 का समय था। तो जो आंटी थी चाय वाली, वो आंटी ये कहती हैं जो वहां पर लोग आए हुए होते हैं कि भाई शाम के 7 बजने वाले हैं और आप सब लोग अपने घर चले जाइए। तो वहां के जो अनजान लोग थे वो कहते हैं 7 बज गए तो इससे क्या भाई, हम अभी भी बैठ सकते हैं, अभी हमें बहुत सारा समय यहाँ पर बिताना है। तो वो ये कहती है कि नहीं, अब आप लोग घर जाइए, मुझे अपनी ये दुकान पूरी तरह से बंद करनी है और मुझे भी घर के लिए निकलना है। तो कहते हैं भाई 7 बजे ही क्यों आप ऐसा बोल रही हैं, उसके बाद भी तो आप जा सकती हैं। अगर आप अकेली हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको छोड़ते हुए निकल जाएंगे। लेकिन वो अम्मा मना कर देती है। वो अम्मा कहती है शायद तुम इस गाँव में पहली बार आए हो इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें जो बता रही हूँ उस बात को तुम ध्यान से कान खोलकर सुन लो। लेकिन उन लोगों को जैसे कि उस आंटी की बात को सुनना ही नहीं था। ऐसे में आंटी के घर से फोन आता है कि शाम के 7 बजने वाले हैं और क्या तुमने अपनी दुकान बढ़ा दी। तो आंटी बोलती है हाँ, मैं अपनी दुकान बढ़ाने जा रही हूँ। तो उन लोगों को मजबूरन जो है अपने वहां पर जाना पड़ता है। वो लोग अपने अपने ठिकाने जहां भी जाना होता है वो वहां पर चले जाते हैं। ऐसे में एक घर होता है, वहां पर एक छोटा बच्चा रहता है। उनके फादर कहते हैं शाम के 7 बज गए हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो। अब वो बच्चा खिड़की दरवाजे सब बंद कर देता है लेकिन पर्दा लगाना भूल जाता है। ऐसे में उसके फादर कहते हैं क्या तुमने पर्दा लगा दिया। तो कहता है कि नहीं, मैंने पर्दा नहीं लगाया है, बाकी मैंने सब कुछ कर दिया है। तो कहते हैं क्यों, तुमने पर्दा क्यों नहीं लगाया। कहता है जब हम खिड़की ही बंद कर दिए तो पर्दा लगाने की क्या जरूरत है। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, खिड़की के साथ साथ तुम्हें पर्दा भी लगाना जरूरी है। ये मैं तुम्हें अक्सर समझाता हूं क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो हमें देखे या हम उन्हें देखें। ऐसे में जब लड़का शाम को 7 बज गए थे तो वो लड़का जैसे ही पर्दा लगाने जाता है तो वो आधा ही पर्दा लगाता है। ऐसे में एक औरत वहां पर आती है और वो ये देखता है वो तो उसकी माँ है। तो वो कहती है बाहर से कि बेटा देव कैसे हो। तो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वो लड़का एकदम घबरा जाता है क्योंकि भाई उसने उसकी माँ को गए हुए काफी समय हो गया था इस दुनिया से, लेकिन आज वो अपनी माँ को देख रहा था और छोटा बच्चा है तो वो ऑब्वियस वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। जब वो ये देखता है कि भाई उसकी माँ उसे बहुत प्यार से बाहर बुला रही है तो कहता है कि नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकता, आप तो जा चुके हो, पापा ने मुझे ऐसा बताया। तो ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पापा तुमसे झूठ बोल रहे हैं, वो शायद नहीं चाहते कि मैं तुमसे मिलूं इसीलिए कि तुम बाहर मुझसे मिलने आ जाओ। तो वो ये कहता है नहीं, मेरे पापा के बिना पूछे मैं नहीं आ सकता। तो वो फिर भी कहती है कि नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुमसे इतनी दूर से, काफी दूर से मैं चलकर आई हूँ, मैं किसी काम से बाहर गई थी, मैं वहीं पर अटक गई थी, इसलिए मेरा तुमसे मिलना नहीं हो पाया। लेकिन एकदम से उसके फादर की जैसे ही नजर पड़ती है और वो देखते हैं कि मेरा बच्चा किसी से बात कर रहा है, तो ऐसे में वो जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और अचानक बच्चा पर्दा लगा देता है। अब वो जो बच्चा है उसके मन में बैठ जाता है कि उसकी माँ जिंदा है। वो अपने पापा से कहता है कि मेरी माँ जिंदा है। अचानक देखता है कि दूसरे दरवाजे पर, जो दरवाजा खुला हुआ था, उस दूसरे दरवाजे से एक दूसरा रूम का दरवाजा होता है, वहां पर उसकी माँ आकर खड़ी हो जाती है और वो तेज तेज दरवाजा खटखटाने लगती है। और उसके बाप जो है उस बच्चे को अपना उसी दरवाजे के पास पीछे की तरफ बिठा लेता है और वो कहती है दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता
है। तो ऐसे में वो माँ अब बच्चे को जो है कहीं ना कहीं पैम्पर करना शुरू करती है। अब वो बच्चा बहुत तेज तेज रोने लगता है कि मुझे अपनी माँ से मिलना है, मुझे अपनी माँ से मिलना है। तो उनके फादर कहते हैं ठीक है, तुम सुबह हो जाने दो, तब तुम्हारी माँ से मैं तुम्हें जरूर मिल पाऊंगा, बस तुम आज रात जैसे तैसे काट लो। जैसे ही सुबह होती है, अब उसका फादर उसे उठाता है कि चलो सुबह हो गई, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं वो सारी बातें चल रही होती हैं कि भाई मेरी माँ रात को मुझसे मिलने आई, लेकिन मेरे फादर ने मुझे मिलने नहीं दिया। अब उसके फादर जो हैं उसको उठाते हैं और उसको कहते हैं कि चलो, तुम सच जानना चाहते हो, मैं तुम्हें सच दिखाता हूँ। दरवाजा खोलते हैं, कहते हैं देखो तुम्हारी माँ कहीं भी नहीं है, अगर वो सच में तुम्हारी माँ होती तो वो यहाँ पर ही इंतजार कर रही होती। लेकिन अभी भी उस बच्चे के माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी। अब उसका बाप जो है उसे उस गांव में उस जगह लेकर जाता है जहां पर उसकी मम्मा की मतलब डेथ हो गई थी। वो वहां पर जाकर बताता है कि एक समय ऐसा था कि हम लोग मार्केट गए हुए थे, शाम के 7 बज गए थे और हम लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पाए थे। तो ऐसे में हम झाड़ियों में छिप गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं माँ को जो है तुम्हारी ये एहसास हो गया था कि वो लोगों की नजर जो है हम पर पड़ चुकी है। अब सामने ही एक वैन खड़ी थी, तो तुम्हारी माँ बोलती है चलो हम उस वैन के अंदर चले जाते हैं, तो शायद कोई हमें फिर नहीं देख पाएगा। जब हम उस वैन के अंदर जाते हैं तो मैं सबसे पहले वैन में चला जाता हूं, लेकिन तुम्हारी माँ बाहर रह जाती है। और तुम्हारी माँ बाहर रह जाती है क्योंकि एक छोटी सी बच्ची होती है जो ये कहती है कि आंटी जी मैं भी घर में नहीं घुस पाई हूं और मैं यहाँ पर रह गई हूं, तो प्लीज आप मुझे अपना हाथ पकड़ाओ और मुझे भी इस वैन के अंदर ले चलो। तो वो कहती हाँ तुम भी सेफ हो जाओगी, चलो मैं तुम्हें इस वैन के अंदर लेकर चलती हूँ। जैसे ही वो अपना हाथ पकड़ाती है उस बच्ची को, वो बच्ची जो है उसको एकदम से घेर लेती है और उसको जो है बाइट वगैरह कर देती है, क्योंकि वो एक ओपरा साया था, वो एक ऊपरी हवा थी जो उसको अपने साथ कहीं ना कहीं लेकर चली जाती है। अब उनके फादर जो है वो अंदर ही रह जाते हैं, इसलिए वो बच जाते हैं। लेकिन जो कुछ और आत्माएं थी वो उसको बाहर से बुलाती हैं, लेकिन उसके फादर नहीं आते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। जब सुबह होती है तो वो बाहर निकलते हैं। ऐसे में वो बच्चा जो है उसके माइंड में बहुत सारी चीजें चलने लगी। भाई ऐसी कौन सी बात थी जो उसकी माँ नहीं बच पाई लेकिन उनके फादर बच गए, जबकि वो तो एक वैन के अंदर थे। वो जो ऊपरे जो भी थे आत्माएं थी, जो भी मतलब बुरी आत्माएं थी, वो अंदर क्यों नहीं आ पाई। अब उसे कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये सारी चीजें चलने लगी। अब जो अम्मा थी, जिस अम्मा की दुकान पर लोग चाय पीने के लिए आते थे, वहां पर उनके गांव का ही एक बंदा था, वो लड़का उसको जानता था। अब वो लड़का भी वहीं बैठा था चाय वाली दुकान पर अम्मा के, और साथ ही साथ एक आदमी भी वहां बैठा हुआ था। अब वो अम्मा उस आदमी को कहती है जाओ शाम के 7 बजने वाले हैं और तुम यहाँ से निकलो। वो कहता अम्मा तुम भी बहुत घबराती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो अम्मा कहती है तुम्हारे लिए नहीं होता होगा पर मेरे लिए बहुत कुछ होता है, तुम यहाँ से जाओ। अब ऐसे में जो है जो लड़के का फादर था उसका भी फोन आता है कि मेरा बेटा तुम्हारी दुकान पर बैठा है, उसे जल्दी से घर भेज दो क्योंकि शाम के 7 बजने वाले हैं। अब जो है वो आदमी वहां से निकल लेता है और साथ ही साथ एकदम से घंटी बज जाती है कि शाम के 7 बज गए। वो लड़का जैसे ही निकलता है वो देखता है अब मैं अपने घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वो उस आदमी को रोकता है और वो आदमी कहता है अरे तुम अभी तक अपने घर नहीं गए, चलो तुम मेरे घर चलो। तो वो कहता है मेरे मन में बहुत सारे सवाल है, मेरे मन में ये सवाल है कि मेरा फादर तो बच गया लेकिन मेरी माँ मर गई, ऐसा कैसा पॉसिबल है। क्योंकि वो दरवाजा जो था, जो वैन का दरवाजा था, वो तो खुला था। चाहते तो जब आत्मा यहाँ से यहाँ तक आ सकती, हम यहाँ पर अपने सारे दरवाजे बंद रखते हैं, तो वो अंदर क्यों नहीं घुस पाए। अब उनके मन में बहुत सारे सवाल जवाब थे। अचानक से फिर से बाहर से जो है उस आदमी के आवाज आती है दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब वो आदमी ये कहता है उस छोटे बच्चे को कि तुम साइड में बैठो, पर्दे के पीछे से देखो, मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखाता हूं, आज तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। जब उस बच्चे को पर्दे के पीछे छिपा दिया जाता है तो वो आदमी दरवाजा खोलता है। वो कहता है अरे तुम आ गई, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। तो वो औरत कहती हाँ मैं आ गई हूँ, तुम तो मुझे याद ही नहीं करते हो। तो वो आदमी कहता है नहीं मैं तुम्हें रोज याद करता हूँ लेकिन तुम ही नहीं आती हो, तो चलो आओ अंदर। वो कहती नहीं तुम आओ बाहर, मैं अंदर नहीं आऊंगी। तो वो साथ में वो बच्चा जो है जब वो अपनी माँ को देखता है कि भाई ये तो मेरी माँ ही है, वो भागा भागा आता है और वो उस आदमी के साथ खड़ा हो जाता है। वो कहता है ये तो मेरी माँ है, ये तुम्हारे पास क्या करने के लिए आई हैं। तो कहते देखो तुम्हारी माँ मुझसे मिलने के लिए आई है, बोलो अपनी माँ को अंदर आए। लेकिन उसकी माँ कहती है नहीं। फिर वो उस बच्चे की तरफ ध्यान देने लगती है कि तुम आओ बेटा, तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे मिल लो। तो वो मना कर देता है और वो लड़का जो है
एकदम से डरा भी होता है, सहमा भी होता है, मन में बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। लेकिन अब वो आदमी एकदम से दरवाजा बंद करते हुए उसे कहता है, आओ मैं तुम्हें ये तुम्हारे इस सवाल का जवाब देता हूँ कि तुम्हारे फादर उस दिन कैसे बच गए और तुम्हारी माँ कैसे मारी गई। तो वो एक लाइट दिखाता है, उस लाइट पर वो दिखाता है कि एक रुद्राक्ष माला है। रुद्राक्ष माला की वजह से वो जो आत्माएं थी, वो जो प्रेत आत्माएं थी, वो अंदर एंटर नहीं कर पा रही थी। और उस दिन वैन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस वैन में रुद्राक्ष माला लगी हुई थी, जिसकी वजह से जो प्रेत आत्माएं थी वो अंदर एंटर नहीं कर सकी। जब सुबह होती है तो सुबह होते ही वो सब फिर से गायब हो जाते हैं। तब उस बच्चे को समझ में आता है कि वाकई में ये सब चीजें होती हैं, और जो मेरे फादर कहते थे रात को 7 बज गए हैं, अब आपको दरवाजे खिड़की सब बंद कर लेने हैं, और ये किसी ना किसी की जो है रूप वेश बदल कर जो आते हैं, तो ऐसी चीजों से हमें सावधान रहना है। तो कैसा लगा हमारा हॉरर स्टोरी का ये एपिसोड आप लोगों को, आप जरूर बताइएगा। ऐसे ही हॉरर स्टोरी के एपिसोड हम आप लोगों के लिए लगातार लेकर आते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं अगर आपको ये एपिसोड हमारा पसंद आया होगा तो आप इसे शेयर जरूर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे और बताएंगे कैसी लगी हमारी हॉरर स्टोरी। नमस्कार।